नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कर्नाटका पुलिस भर्ती घोटाले पर। बहुत बुरा लगता है जब स्टूडेंट किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हों और फिर उनको पता चले कि एई की पोस्ट के लिए 30 लाख रुपए, जेई की पोस्ट के लिए 15 लाख रुपए, आर्मी की पोस्ट के लिए 20 लाख रुपए देकर उसकी गवर्नमेंट सीट पक्की हो जाएगी। जब कोई स्टूडेंट अपना 100% दे और वो फुली कॉन्फिडेंट हो कि उसका इस पोस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट आने पर उसका नाम नहीं होता है और बाद में पता चलता है कि इस भर्ती में घोटाला हुआ है। इससे उस स्टूडेंट का पूरा मनोबल टूट जाता है और गवर्नमेंट के प्रति उसका विश्वास भी डगमगाने लगता है। ऐसा ही कुछ कर्नाटका पुलिस भर्ती में हुआ है। भर्ती में घोटाले की बात सामने आने पर सीआईडी ने अब तक 70 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एडीजी रैंक के सीनियर आईपीएस ऑफिसर अमृत पॉल भी शामिल है। इस भर्ती घोटाले में सीनियर आईपीएस ऑफिसर अमृत पॉल को सीआईडी ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें लोकल कोर्ट में पेश किया, जहां पर उनको पूछताछ के लिए 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। इस घोटाले में सीआईडी का कहना है कि अप्रैल 2022 में जब घोटाले की बात सामने आई थी, तब सीनियर आईपीएस ऑफिसर कर्नाटका पुलिस भर्ती विभाग के प्रमुख थे। इस भर्ती घोटाले में नाम आने के बाद गवर्नमेंट ने सीनियर आईपीएस ऑफिसर अमृत पॉल को सस्पेंड कर दिया है। तो चलिए इस केस पर शुरुआत से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये कर्नाटका पुलिस भर्ती घोटाला मामला है क्या। कर्नाटका सरकार ने 25 मई 2021 को कर्नाटका पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। उसके बाद कर्नाटका गवर्नमेंट ने 3 अक्टूबर 2021 को इस पोस्ट के लिए रिटन टेस्ट का आयोजन किया, जिसमें 54,000 से ज्यादा कैंडिडेट परीक्षा में बैठे थे और ये सभी कैंडिडेट फिजिकल एग्जाम के बाद शॉर्टलिस्टेड किए गए थे और इसका रिजल्ट जनवरी 2022 में डिक्लेयर किया गया था, जिसमें 545 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया। कर्नाटक स्टेट पुलिस द्वारा कराए गए इस एग्जाम में घोटाले की बात सबसे पहले कर्नाटक के कलबुर्गी जिले से सामने आती है। इस एग्जाम में चुने गए कैंडिडेट वीरेश की ओएमआर शीट एक अननोन व्यक्ति सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है और अपलोड होते ही यह पोस्ट वायरल हो जाती है। पोस्ट में वीरेश की ओएमआर शीट में 100 सवालों में से केवल 21 सवालों के जवाब दिए गए हैं, लेकिन एग्जाम में वीरेश के 121 मार्क्स आते हैं। इस आंसर शीट के वायरल होने के बाद छात्रों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके चलते कर्नाटक गवर्नमेंट ने इस मामले की जांच कर्नाटक पुलिस को सौंप दी, लेकिन बाद में कर्नाटक गवर्नमेंट ने इस मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी। इस मामले में कर्नाटक पुलिस ने वीरेश के खिलाफ एक केस दर्ज किया और उसे 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया। इस पुलिस भर्ती घोटाले में सीआईडी अपनी जांच शुरू करती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीआईडी ने कलबुर्गी सेंटर में एग्जाम देने वाले 4 कैंडिडेट और सेंटर के 3 इन्विजिलेटर को गिरफ्तार किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीआईडी ने जांच में पाया कि एग्जाम में कई तरह से चीटिंग करवाई गई थी, जिसमें से कुछ कैंडिडेट ने ओएमआर शीट को खाली छोड़ दिया था ताकि डिपार्टमेंट के कुछ व्यक्ति उस ओएमआर शीट को भर दें, और इसके अलावा कई सेंटर पर इन्विजिलेटर ने कैंडिडेट को आंसर की भी प्रोवाइड की। सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बताती है कि कैंडिडेट ने परीक्षा में चुने जाने के लिए 30 से 50 लाख रुपए तक कैश दिए थे। इस भर्ती घोटाले में अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि इस एग्जाम में टॉप करने वाले कैंडिडेट कौशल कुमार ने 200 मार्क्स में से 167.5 मार्क्स लाकर टॉप किया था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि कौशल कुमार की ओएमआर शीट में भी छेड़छाड़ किए गए थे, जिसके चलते सीआईडी ने कौशल कुमार को भी गिरफ्तार किया। इस भर्ती घोटाले में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस भर्ती विभाग के स्टाफ ने ही स्ट्रांग रूम में रखी ओएमआर शीट को वहां से हासिल किया और घूस देने वाले कई कैंडिडेट की ओएमआर शीट को फिल किया, और यह सारा काम कई दिनों तक ऑफिस में दूसरे स्टाफ के आने से पहले कर दिया जाता था। इस भर्ती घोटाले में सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि घोटाले में शामिल कैंडिडेट की ओएमआर शीट में जो भी चेंजेस करवाए गए थे या करवाए जा रहे थे, या सभी डिपार्टमेंट के ही लोगों द्वारा किए जा रहे थे, जिसमें एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एडीजी रैंक के सीनियर आईपीएस ऑफिसर अमृत पॉल भी शामिल थे, क्योंकि अमृत पॉल को इसके बारे में पहले से पता था और उनके पास आंसर शीट भी थी। यह मामला बढ़ने के बाद 29 अप्रैल को कर्नाटका गवर्नमेंट ने पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती रद्द कर दी और यह एग्जाम फिर से करवाने की घोषणा की। सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि बेंगलुरु की कई एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देने वाले कैंडिडेट की ओएमआर शीट से छेड़छाड़ किया गया था। इस घोटाले में सीआईडी ने अब तक कम से कम 7 एफआईआर दर्ज कर दी है, जिसमें से 5 केस बेंगलुरु और 2 कलबुर्गी से दर्ज किए गए हैं। सीआईडी की जांच में ज्ञान ज्योति इंग्लिश मीडियम स्कूल का नाम भी सामने आता है, जहां पर इस तरह की धांधली हो रही थी। इस स्कूल की मालकिन दिव्या हगरागी है, जो कलबुर्गी में बीजेपी की महिला विंग की अध्यक्ष रह चुकी है। जांच के बाद सीआईडी उन्हें गिरफ्तार करती है, जिसमें दिव्या को इस घोटाले में मुख्य आरोपी में से एक बताया गया।
उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने स्कूल में बड़े स्तर पर चीटिंग करवाई। जांच में सामने आया कि इस स्कूल में परीक्षा आयोजित करने की सुविधा नहीं थी, लेकिन यहाँ पर परीक्षा करवाई गई थी। यहाँ तक कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी काम नहीं कर रहे थे। इस मामले में सीआईडी ने अब तक 70 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें डीएसपी रैंक के अधिकारी, पुलिस भर्ती विभाग के कई स्टाफ, एग्जाम सेंटर के स्टाफ और 40 से ज्यादा सिलेक्टेड कैंडिडेट भी शामिल हैं। इस भर्ती घोटाले पर सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। आपके इस घोटाले पर क्या राय है, आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।